Hello students, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today mathematics class 7th chapter number 7 congruence of a triangle. हम बात करेंगे congruence of triangle. Students, लास्ट चैप्टर में हमने ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया. नाउ congruence of triangle. ट्रायंगल के congruence क्या होते हैं, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं congruence of a two figure. यानी कॉन्ग्रेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही नया टर्म है, आपके लिए नया वर्ड है और आगे की क्लासों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंस को सबसे पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. अगर कॉन्ग्रेंस समझ में नहीं आएगा तो फिर स्टूडेंट्स आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. सो स्टूडेंट्स, इसलिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस मतलब क्या होता है इसको समझते हैं. कॉन्ग्रेंस ऑफ टू फिगर, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ऑफ ईच अदर. यानी अगर कोई भी टू फिगर्स हैं, उनके साइज और शेप अगर सेम है तो हम उनको कॉन्ग्रेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं. जैसे ₹100 के नोट आप देखते हैं, टू नोट अगर लेंगे तो सेम साइज और सेम शेप के होंगे, राइट. कॉइन लेंगे, जैसे ₹1 कॉइन, ₹5 कॉइन या ₹10 कॉइन, ये क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे. टू कॉइन अगर लेंगे तो वो क्या होंगे? सेम होंगे, राइट. यानी हम कॉन्ग्रेंट्स मतलब किसी भी टू फिगर, टू ऑब्जेक्ट में ही कंपेयर करते हैं. यानी अनदर वे है कंपेयर करने का, अनदर वे है यानी किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं इससे कि टू चीज़ों में कौन क्या है. यानी अगर दोनों इक्वल हैं मतलब दैट इज़ कॉन्ग्रेंट. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया. क्या बनाया? सर्कल बनाया, और इसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है. एक दूसरा और सर्कल बना दिया, इसका भी रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है. तब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे. इन दोनों सर्कल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट कहेंगे. सपोज स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का होता और दूसरा एक सर्कल सपोज ये 2 सेंटीमीटर का होता. स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका जो शेप है वो तो सेम है, दोनों सर्कल हैं, बट साइज मतलब एक छोटा एक बड़ा हो गया, तब इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे. कॉन्ग्रेंट के लिए ज़रूरी है साइज और शेप दोनों सेम होने चाहिए, राइट. शेप इन दोनों का सेम था बट साइज इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का छोटा है और ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का है तो बड़ा सर्कल है. तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे एंड दीज आर कॉन्ग्रेंट, राइट. तो इसी को हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं. तो इन योर डेली लाइफ यू हैव मैनी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रेंट, राइट. यानी एक हिसाब से कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है टू कॉपी. जैसे हम फोटो स्टेट कराते हैं, टू कॉपी कराते हैं तो क्या होता है? सेम चीज़ें आते हैं. यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये समझ लें, टू कॉपी यानी सेम टू सेम, यानी साइज भी सेम और शेप भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ शेप लेते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसे कॉन्ग्रेंट्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, कॉन्ग्रेंट्स ऑफ प्लेन फिगर्स. कोई भी प्लेन फिगर्स लेते हैं और उनके कॉन्ग्रेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सपोज मैं इस तरह का कोई एक शेप ले लेता हूँ, कोई भी शेप है ये, और सेकेंड थिंग, इसके सिमिलर, इसके जैसा दूसरा कोई शेप ले रहा हूँ, राइट. दूसरा शेप ले लिया है. सपोज बोथ आर सेम, F1 और F2. सपोज ये फिगर 1 और फिगर 2 है. अभी थोड़ा सेम नहीं लग रहा है बट सपोज कर लीजिए दीज आर सेम. ड्रॉ करने में सेम नहीं हो पाया मेरे से. तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों को हम क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रेंट्स कहेंगे. स्टूडेंट देखिए, मैथमेटिकली हम कॉन्ग्रेंट को कैसे यूज़ करते हैं या कॉन्ग्रेंट को कैसे लिखते हैं या कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है.
तो स्टूडेंट्स देखिए, अब दोनों फिगर सपोज क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो F1 इज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का सिंबल देखिए स्टूडेंट्स, F1 देखिए कॉन्ग्रेंट, इक्वल के सामने पहले इक्वल के ऊपर इस तरह कर्व लाइन, ये कॉन्ग्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी F1 कॉन्ग्रेंट टू F2, यानी फिगर 1 इज कॉन्ग्रेंट टू F2, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है। यानी टू इक्वल टू का सिंबल, उसके ऊपर इस तरह ये कर्व लाइन की तरह एक कर्व लाइन बनाते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी F1 कॉन्ग्रेंट टू F2, यानी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, राइट। कॉन्ग्रेंट एमएम लाइन सेगमेंट्स, कोई भी टू लाइन सेगमेंट्स हैं, सपोज एक लाइन सेगमेंट ये है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सपोज दिस इज AB एंड दिस इज CD, राइट, AB एंड CD कोई टू लाइन सेगमेंट है और ये इक्वल लेंथ के हैं, ये भी सपोज दिस वन 5 सेंटीमीटर, दिस वन ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, इनके जो है लेंथ के हैं इक्वल हैं, तो ये दोनों को, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट्स कहेंगे। तो कॉन्ग्रेंट्स किस तरह लिखेंगे, देखिए लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या बताया था मैंने, इस तरह इक्वल टू के ऊपर कर्व लाइन, इस तरह बनाएंगे। AB इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट CD, यानी CD के इक्वल होगा ये, राइट। तो इस तरह हम कॉन्ग्रेंट्स को लिखते हैं, यानी AB कॉन्ग्रेंट्स टू CD, ये कॉन्ग्रेंट्स का सिंबल होता है। नाउ कॉन्ग्रेंट्स ऑफ एंगल, किसी एंगल में भी हम कॉन्ग्रेंट्स लिख सकते हैं, इस तरह देखिए, राइट, एंगल बना दिया एक, सपोज दीज आर टू एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं, सपोज दिस वन 30 डिग्री एंड दिस वन ऑल्सो 30 डिग्री, अगर ये दोनों 30 डिग्री के मेजर्स के हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम है, राइट, और क्या है, इक्वल भी हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगेन सपोज O, इसको यहाँ A और नेम इसको B दे देता हूँ, इसको C कह दिया और इसको P एंड इसको Q, कुछ नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अब अगेन इन दोनों को आप क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कहेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों सेम है और शेप और साइज क्या है, सेम है, 30 डिग्री मतलब सेम है। तो यहाँ पे कहेंगे जो एंगल ये यहाँ पे बन रहा है, देखिए AOB, यानी एंगल AOB, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट्स है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का सिंबल यूज करेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, PCQ, राइट। इस तरह आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट्स का सिंबल यूज करेंगे। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स ट्रायंगल के लिए भी यूज करते हैं। नाउ कम्स फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी वही होगा, टू ट्रायंगल सपोज है यहाँ पे और इनकी साइज और शेप सेम है, अगर जैसे सपोज ABC एंड दिस वन PQR, टू ट्रायंगल हैं, अगर ये दोनों सेम साइज और सेम शेप के होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, यानी ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब ये दोनों सेम शेप और सेम साइज होंगे। तो ये कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इस तरह हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट यूज करते हैं। तो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रायंगल के बारे में हमने पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। तो ट्रायंगल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्ग्रेंट्स के क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रेंट का आपके समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो स्टूडेंट ज़रूर पूछ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। थैंक यू।